एक नबी अकेला, जख्मी, जूते खून से भर गए, लेकिन फिर भी दुआ यही, ऐ अल्लाह जब तक तू राजी है मुझे किसी की परवाह नहीं। आखिर ताइफ में ऐसा क्या हुआ था? अगर अल्लाह चाहता तो अपने इस नबी को ताइफ जाने से रोक देता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, जिसे जानने के बाद आज भी दिलों को हिला देती है। इस्लामिक हिस्ट्री में एक ऐसा दिन भी आता है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कहा गया है। ये वो वक्त था जब ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों से हमला करवाया और आपके जूते खून से भर गए। लेकिन इतनी तकलीफ के बारे में जानने के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ जाने की क्या जरूरत पड़ी, इसे समझने के लिए हमें जाना होगा आज से 1400 साल पीछे मक्का। जब इस्लाम की शुरुआत हो रही थी उस वक्त मक्का में मुसलमानों पर जोर जबरदस्ती और जुल्म बढ़ता जा रहा था। इन सब के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को हिम्मत देते और कहते एक दिन पूरा अरब इस्लाम के सामने सर झुकाएगा और बड़े बड़े सुपर पावर इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। रोमन पर्जिया एम्पायर पर मुसलमानों की हुकूमत होगी। लेकिन मक्का के लोग ये सब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे और भी ज्यादा जुल्म करते। लेकिन ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि मक्का के दो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हेल्प करते थे। अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा और खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा। आखिर मक्का वालों ने तंग आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे खानदान बनु हाशिम का बाइकआउट करने का इरादा किया और कुरैश के लोगों ने बनु हाशिम के पूरे कबीले को समाज से बाहर कर दिया और कहा ना कोई इनके साथ व्यापार करेगा और ना कोई रिश्ता जोड़ेगा, इवन कोई भी इनकी मदद भी नहीं करेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का की सिटीजनशिप खत्म कर दी। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बिल्कुल भी सेफ नहीं थे। लेकिन इन सब के बावजूद अल्लाह का हुक्म यही था, इस्लाम को हर तरफ फैलाना है। और कुरान में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी से मोटिवेट किया जा रहा था। 3 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका पूरा खानदान सीएम अबू तालिब में कैदियों की तरह रहा। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्ते चमड़े तक खाने पड़े, क्योंकि मक्का में खुराक बाहर से आती थी और कुरैश के लोग सारा सामान पहले ही खरीद लेते थे। 3 साल बाद जब बाइकआउट खत्म हुआ, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बड़े सहारे अबू तालिब और खदीजा रहमतुल्लाह अन्हु की फौत हो गई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में कोई भी सिक्योर करने वाला नहीं बचा। अबू तालिब के बाद कबीले का सरदार अबू लहब बना और ये अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन था और सरदार बनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिटीजनशिप खत्म कर दी। अब मक्का में रहने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं था। और फिर अल्लाह का हुक्म पहले से था, इस्लाम को हर तरफ फैलाना है। नाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी जैद बिन हारिसा के साथ लगभग 100 किलोमीटर पैदल चलकर ताइफ पहुंचे। आपने वहां के लोगों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन किसी ने नहीं माना, बल्कि वापस जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बच्चों और गुंडों को लगा दिया और इतने पत्थर मारे गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। जैद बिन हारिसा जो कि आपके साथी थे, उन्होंने बहुत कोशिश की आपको बचाने की, लेकिन जख्म दोनों को लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक कर जाकर एक बगीचे में बैठ गए, जहां ताइफ के लोगों ने पीछा करना छोड़ दिया। ये जो बाग था मक्का के 2 बड़े दुश्मन शेबा और उतबा का था, लेकिन जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान देखा तो उन्हें रहम आया और अपने एक क्रिश्चियन सिपाही के हाथों कुछ अंगूर भेजे। उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशहूर दुआ की और कहा, ऐ मेरे रब, अगर तुम मुझसे राजी है तो मुझे किसी की परवाह नहीं, लेकिन अगर अल्लाह चाहता तो आपको ताइफ जाने से पहले ही रोक देता। मगर अल्लाह ने चाहा कि आने वाले हजारों सदियों तक दुनिया को आपके सब्र और सुन्नत की दावत दिखाई दे। जब वह सिपाही अंगूर लेके आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके शहर नैनवा का जिक्र किया और बताया यह मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम का इलाका है। ये सब सुनकर वो सिपाही आपकी सच्चाई से इतना इम्प्रेस हुआ, इसी वक्त उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। इस सबसे दूर खड़े उतबा और शेबा ने यह सब देखा तो कहा, लो हमारा ये भी गुलाम गया। वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए। उससे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम पहाड़ों के फरिश्तों के साथ हाजिर हुए और कहा, अगर आप हुक्म दें तो इन सब को यानी ताइफ वालों को 2 पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दें।
लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, इनकी औलाद में से जरूर कोई मुसलमान होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने साल जुल्म के बाद भी इन सबको माफ कर दिया। मक्का वापस आते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनों के एक ग्रुप को भी इस्लाम की दावत दी और उन्होंने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब पहुंचे तो आपको पहले से पता था कि अब तो मक्का से बाइकआउट किया गया है, तो उन्होंने मक्का के लोगों से मक्का में रहने की परमिशन मांगने की कोशिश की, जिस तरह आज के दौर में किसी दूसरे मुल्क का वीजा मांगते हैं। पहले 2 लोगों ने पनाह देने से इनकार कर दिया, लेकिन तीसरे मुतैब बिन अदी ने आपको पनाह दी। इन सब के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देने से पीछे नहीं हटे। हर साल हज के महीने में अरब के कबीले मक्का आते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उनके खेमों में जाकर इस्लाम की दावत देते। लेकिन अबू लहब, जो कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन था, इन सारों को इस्लाम में दाखिल होने से रोकता। एक साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में 6 लोगों से मुलाकात हुई। उन्होंने यहूदियों से सुना था जल्द ही एक नबी आने वाला है। जैसे ही इन सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी तो उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। अगले साल 12 लोग आए और फिर 70 लोग, और देखते ही देखते मदीना में इस्लाम फैलने लगा। इसी ने आगे चलकर हिजरत और इस्लाम के दौर की सबसे बड़ी बुनियाद रखी। लेकिन सबसे मुश्किल साल और सबसे बड़ी नेमत सियब अबू तालिब में भूख, अबू तालिब और खदीजा रहमतुल्लाह की वफात, ताइफ का जुल्म, मक्का की सिटीजनशिप खत्म, सब कुछ एक के बाद एक हुआ। लेकिन इसी मुश्किल वक्त में अल्लाह ने आपको इसरा और मिराज 7 आसमानों की सैर कराई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली तकलीफ को दूर करने के लिए। इसरा और मिराज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इस स्टोरी के लिए सब्सक्राइब